आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है AVL 29 पे। जितने भी रेलवे के वैकेंसी फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब बचा है दौड़ लगाने का। चलिए रेस में आइए। जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं उसका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। ALP टेक्नीशियन से जो रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं मैथ्स क्वेश्चंस का जितने भी पूछे गए उसको ध्यान से आप देखिएगा। प्रश्न को बताया जा रहा है। जितने भी 54-58 रुपये हैं सब जुड़ जाइए, एग्जाम को क्रैक करना है। तो पहले ही मैं बता दिया हूं कि कम समय है उसकी तैयारी करने का स्टाइल कुछ और होता है, और लंबी समय आपके पास दी गई है उसकी तैयारी करने का स्टाइल कुछ और होता है। यहाँ कम समय में किस पोर्शन पे क्या पढ़ना है, किस पोर्शन किस टॉपिक को पहले कवर करना है, किससे ज्यादा है और किस पे हम श्योर मार्क्स ला सकते हैं, उसको ज्यादा फोकस कीजिए। मैं बता चुका हूं, जाकर देख लीजिए, चैनल पे आप जाकर देख लीजिए। आइए देखिए दोस्तों, सभी यहाँ पे पूछे हुए प्रश्न के बारे में बताया जा रहा है। वह भी रेलवे की जो एग्जाम 2-3 महीने में ली जाएगी, ALP जो हुआ असिस्टेंट लोको पायलट, चाहे टेक्नीशियन वगैरह या किसी भी कंपटीशन में काम करेगा, बशर्ते आप जो है बने रहिए, जाइए कहीं नहीं। ध्यान देने योग्य बातें यह है कि ये सब पूछे हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। अब कहोगे पूछे हुए को क्यों प्रैक्टिस करें, तो सबसे बड़ी मूर्खता करोगे दोस्त। 3 कम समय है, इसी तरह के प्रश्न आएंगे और कैसे बनाएंगे वो जानिए। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पहला प्रश्न है यदि cot to the power 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो जस्ट cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऐसा नहीं कि जो मन सो दे देगा, कैलकुलेशन होने लायक रहता है तो अरेंज करके ही दी हुई रहती है प्रश्न। यहाँ 4 पावर है, 2 पावर है, यहाँ भी 4 है, 2 है, प्लस में है, माइनस में पूछ दिया, कोई बात नहीं। कॉट है कॉसेक, आप जानते हैं कि कॉट और कॉसेक का रिलेशन भी होता है, ठीक मालूम है। टैन और सेक का रिलेशन होता है, साइन और कॉस का रिलेशन होता है, समझे। चलिए पहले यहां से चलते हैं। ये दोनों में देखिए जो दी हुई है ना, चूंकि ये देखिए ये इसमें 4 पावर है, यहाँ 2 पावर है, 2 को कॉमन लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 को है तो 2 को बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए a आ जाएगा, बराबर ये क्या है 3। अब आपको ये देखना है या का साइन और बराबर यहाँ पे है, सर्वसमिका हो गया ये। और सर्वसमिका जो है यहाँ पे थीटा का मान चाहे कुछ भी रख दीजिए ताकि यहाँ 3 आ जाए, यानी थीटा के किसी एक वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए, 3 वैल्यू के लिए ये जो है 3 आ जाएगा, ये रिलेशन कहता है, ठीक समझे। ध्यान देना है, कॉट स्क्वायर थीटा को थीटा ही रन दिए, ये क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब यहां से रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए, ये तो आगे मल्टीप्लिकेशन में आगे इधर से उधर लेफ्ट राइट कर सकते, डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन कॉसेक में तो ला दिए ना, इसका वैल्यू होता है ये। अब देखिए कहोगे किसी का नहीं मालूम होगा ये वैल्यू कैसे होता है, तो त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट पढ़ना होगा। बेसिक कंसेप्ट ये हम केवल प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ प्रश्न है ना उसी के बारे में बता रहे हैं। बेसिक में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। अब आइए जो चीज पूछ रहा है उसको देखिए, क्या पूछ रहा है कॉसेक 4, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है यहाँ 4 है तो हम कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्योंकि माइनस में है, और इसी का वैल्यू निकालना है बराबर व्हाट LP क्या होगा। ध्यान दीजिए, माइंड कीजिए दोस्तों, अगेन कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको यहां देखना है, ये दोनों जो है ना ये सेम नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब सेम नजर, ये तो ऐसे ही यहाँ पे मिल गया, ध्यान से देख रहे हैं, यही वैल्यू आ गया यहाँ। किसी एक का वैल्यू अगर हम मान ले, ये तो क्लियर हो रहा है कि यही वैल्यू तो 3 है और यही वैल्यू 3 है, तो 3 तो आंसर ऐसे ही हो गया, 3 तो आंसर ऐसे ही हो गया। और अगर जानना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए
सेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट, आपको मालूम होना चाहिए सेक साइन का रिलेशन जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लेफ्ट राइट करके बहुत सारा यहाँ पे निकल जाएगा, ई प्लस में ये होता है। अब आपको देखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि सेक और माइनस में हम टेन करते हैं तब जाकर वह 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ देखिए जब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो इसका वैल्यू हम कॉसेक लिख दिए तो गलत लिख दिए, और अगर ये इधर आएगा वो तो इसका वैल्यू ये। अब यहाँ से आपको ये चीज याद रखना है, इसे बेसिक में बताऊंगा। यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में बैठोगे तो यहीं पे क्लियर हो गया कि ये जो है इससे सेम यहाँ आ रहा है तो बराबर में इसका 3 है, तो 3 आंसर हो गया। अगर यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर नीचे आ गया, यानी कॉट स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए। कॉट स्क्वायर का वैल्यू 3 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कटेगा तो क्या वैल्यू दिया, 3 ही ना आया, इसका वैल्यू क्या हुआ 3। यानी इस तरह के प्रश्न 3 आ गया। तो सेक में भी रहता ना, सेक और टेन में, अगर मान लिया सेक 4 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो टेन 4 थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 3 ही हो जाता है। यानी ऐसे ये रिलेशन को आप देखिए जब यहाँ जो रहेगा वही सेम आंसर हो जाएगा किसी भी प्रश्न में, क्योंकि ये रिलेशन से चलेगा। इट्स क्लियर। आगे देखिए निम्न हल करें, निम्न को हल करें। ये आप देखिए -1/4 कोष्टक दी हुई मंझोली -45 माइनस स्मॉल कोष्टक की -96 और डिवाइडेड बाय -32 और फिर व्हाट, ये क्या होगा ऑप्शन। देखिए लिख कर बनाइएगा तो टाइम लगेगा ही, जैसे a -1/4। लेकिन बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोष्टक में जो है ब्रैकेट में है उसको देखते हैं। अब ब्रैकेट में मेन चीज जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 4 ही ऑपरेशन होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, ये वो का। तो चलिए, तो भाग की क्रिया सबसे पहले होती है। बीच में आप देखिए ये यहाँ पे पूरा ऐसे है, ये भी ऐसे है, यहाँ पे भाग लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो 32 से 96 में भाग दीजिए, 32 3 जा 3 मरतबे कटेगा, इससे ये 3 मरतबे कटेगा। और ये माइनस ऊपर भी नीचे भी माइनस, 2 माइनस में भाग लग रहा है तो प्लस हो गया। 3 यहाँ आ गया, ये क्या है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। मान लिया जैसे मंझोली कोष्टक लिखेंगे तो -45 और -3 ना हो गया। अब देखिए -1/4 लिखने की जरूरत नहीं था, लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैं लिखा। दोनों सेम चिन्ह हमेशा जुटता है, सेम चिन्ह हमेशा जुटा है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा 48, 45 और 3 48, जो साइन है वही साइन। ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 से 12 चौके 48, क्या है आंसर 12। ये सेकंड में भी बन सकता था, 12 आंसर है, डी ऑप्शन हो गया। ये सब पूछे हुए प्रश्न दोस्त ऐसे कैलकुलेट करना होगा। आइए 750 रुपये की निवेशित राशि पर, मूलधन है 750 रुपया हम निवेश कर रहे हैं, वो राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया, रुपये का सिंबल है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, प्रति वर्ष ज्ञात करना है। 3 महीने का 18 है तो 1 वर्ष में 3 महीने 4 बार करेंगे तब ना 1 महीना के 6 रुपया हो गया। 3 महीना का 18 रुपया ब्याज, तो 1 महीना का 6 साधारण ब्याज है, इसलिए 1 महीने का 6 रुपया। तो 12 महीने का 1 साल का निकालेंगे 72, ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे 3 चौक 12 तो 18 चौक 72, हमको 12 पे लेना है, 12 महीना पर लेना है पहले। तो ध्यान दीजिए 3 महीने का जो ब्याज है 18 रुपया है, तब 12 महीने का ब्याज, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। बाय द वे अगर नहीं पता चलता तो 3 महीने तो 1 महीने के निकालिए, और 1 से तो फिर 12 में गुणा करेंगे तो 12 महीने का आ जाएगा। 72 रुपया ब्याज मिल गया, वार्षिक ब्याज हमको मिल गया, वार्षिक दर निकल जाएगा, वार्षिक दर निकालना है। वार्षिक ब्याज जब 72 रुपया आया तो समय कितना हुआ, 1 वर्ष। वार्षिक ब्याज 1 वर्ष का ही आया ना, ये कितना है 12 महीना का मतलब 1 वर्ष का ब्याज आया। जब 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है तो रेट निकालना है, रेशियो का रेट निकालना है। तो ब्याज 72 गुने 100 पहले ही लिख देते, जो सूत्र है उससे चलिए चाहे जैसे। अब भाई मूलधन, समय कितना, यहाँ समय 1,
समय तो एक ही ना, 1 वर्ष का हम निकाले हैं, किस लिए 1 वर्ष के निकाले हैं, 3 महीना पर भी चलते हैं, लेकिन फिर वहां पे भाग गुना, इससे अच्छा है कि उसको हम वार्षिक कर दिए। अब इसको काटिए, 25 से यहाँ 30 मरतबे, 25 की 75, अब 25 से यहाँ 4 मरतबे, 3 से यहाँ 10 मरतबे, और 3 से यहाँ 24 की 72, फिर 10 काटिएगा नहीं, 24 और 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 96 अब बाई 10 कितना आया, 9.6%, प्रतिशत में लिखेंगे, 9.6 कैसे आ गया, हाँ 9.6 आएगा, देख लीजिएगा, ठीक 9.6%, ये आंसर हो गया, समझे। इस तरह से आप सही काटे हैं ना जी, 9.6 सही है। आइए, बहुत ही बेहतर प्रश्न, अब कहोगे लेकिन इससे बहुत सारे, जब बेसिकली आप फाउंडेशन पढ़ने जाओगे, अरे नाम तो बहुत हो जाता है यार, फाउंडेशन, स्टार, अग्रप वगैरह, सब पैसे कमाने की बिजनेस बन चुका है, हर एक चीज समझना बहुत ही, मानवता किसी में नहीं बचा। चलो अब यहाँ देखो, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली, नाम से मतलब नहीं, हमको काम से मतलब है, कर्म से बढ़कर कोई नहीं, धर्म सत्य नहीं होता है, सत्य धर्म होता है, मैं प्रमाण दे दूंगा, लेकिन लोग अंधविश्वास में कहां कहां न भाग रहे हैं। चलिए आइए, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं दी हुई है। त्रिभुज होता है 3 प्रकार के, कोण के आधार पर, भुजा के आधार, खैर वो आपको बेसिक मिलेगा, हम यहाँ पे केवल फोकस करेंगे प्रीवियस जो पूछे हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस पर विचार करूंगा। किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं 3 और 4 है, तो क्या समकोण बनाने वाली 4 को भुजा होता है, त्रिभुज में 3 को भुजा होता है, और ये समकोण अगर ऐसे है, ये देखिए ये समकोण है, तो समकोण यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो समकोण बनाने वाली भुजा तो यही है, जिसमें से एक को लंब बोलते हैं, एक को आधार बोलते हैं। समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से एक को लंब और एक को आधार, कौन लंब है कौन आधार है ये डिसाइड होता है जब हम निम्न कोण पे विचार करते हैं, तो 2 को ये निम्न कोण बन जाता है, समझे। खैर ये अलग, समकोण बनाने वाली, समकोण के सामने की जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कर्ण होती है, ये क्या है, कर्ण है। समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 है और एगो 4 है, एक कोई नीचे नहीं कि मैं ऊपर ही 3 लिखूंगा, 3 4 दोनों में से कोई है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो इस त्रिभुज का, तो हाफ गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, यानी 4 या 12 से 2 में भाग दीजिए, 6 आंसर हो जाता है वर्ग में है, लेकिन वो चीज नहीं बतला रहा, उसी की जरूरत पड़ेगा बहुत इसमें। समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज के परिवृत्त, त्रिभुज के अंतर्वृत्त भी हो सकता है, मालूम है, तो त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त, अंतर्वृत्त, माध्यिका, ये सब बहुत सारा चीज होता है। परिवृत्त कह दिया तो शीर्ष से जाएगा, तीनों शीर्ष, इसमें 3 गो शीर्ष होता है, तीनों शीर्ष से गुजरती हुई वृत्त को हम परिवृत्त बोलेंगे, चाहे वो त्रिभुज समकोण हो, न्यून कोण हो, जैसा भी त्रिभुज हो। परिवृत्त का मतलब है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष को स्पर्श करती हुई जो वृत्त जाएगी परिवृत्त है। अंतर्वृत्त भुजाओं को स्पर्श करेगी। जैसे ही हम इसका परिवृत्त, हम उधर बढ़ाएंगे, जैसे हम इसको परिवृत्त हम ऐसे खींचेंगे, लंबढेंग मत देखना, जब ये ग्राफ से बनाओगे ना कंस्ट्रक्शन सही आएगा। तो ये हो गया परिवृत्त। भैया वृत्त तो खींचा गया, केंद्र कहाँ है, त्रिज्या कहाँ है, तो केंद्र पहले मालूम होना चाहिए। जैसे खींचोगे ना परिवृत्त, तो ये प्रमाण देता है कि इस परिवृत्त का जो केंद्र होता है ना, तो केंद्र ये क्या है, कर्ण है, तो व्यास डी जो होता है ना, व्यास वो कर्ण हो जाता है। यानी कर्ण कितना आएगा, 3 और 4 से कर्ण निकालना है, तो कर्ण आप जानते हैं ना, रूट, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, तो आपको 3 से 3 में 9 और 4 से 4 में 16 और 9 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर ही आया। वो कौची हो गया, कर्ण हो गया। ये भी प्रश्न कर्ण निकालने के लिए पूछ सकता था क्यों, व्यास पूछेगा तो यही 5 सेंटीमीटर व्यास हो गया। जब व्यास का, कर्ण का मिड पॉइंट होता है व्यास, व्यास जब ए हो गया तो इसका मतलब मिड पॉइंट सेंटर है, मिड पॉइंट सेंटर है, तो त्रिज्या मिड पॉइंट से इधर त्रिज्या ए, इधर त्रिज्या ए और इधर त्रिज्या ए होगा, ये त्रिज्या होगा, ऐसे समझे। ऐसे बहुत सारे ऐसे होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन केंद्र से ही जाना चाहिए, केंद्र से ही। अब त्रिज्या हम निकाल लेंगे, क्योंकि पूछ क्या रहा है, परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ता है। तो त्रिज्या तो निकल गया 5 का आधा सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर है 5/2 कर्ण का आधा, ठीक, क्योंकि कर्ण व्यास बन जाता है, सब ध्यान दीजिएगा। 5/2 गुने 5/2। अब देखिए 5 से 5 में गुना किए 25/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हुआ 25/4। लेकिन यार डेसिमल में दिया है, 4 से इसको काटोगे ना तो 6.25 आएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.25 ये देखिए डी ऑप्शन। अब आपको देखना है दोस्तों कि कभी ये पूछ देता है कि भैया त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज के लिए तो परिवृत्त से मतलब नहीं रखना था, वो तो 3 गुने 4 का आधा 6। लेकिन ये जो बाहर है, इस जो बाहर वाला भाग का ही क्षेत्रफल पूछता तो पूरा वृत्तवा के क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ता है। 6.25 पाई और उसमें से त्रिभुजवा वाला माइनस करते हैं जो 6, यानी 6.25 पाई में से माइनस करते 6, यही आंसर हो जाता है। पाई का मान 22/7 या 3.14 आप बैठाकर निकाल सकते थे। चलिए ठीक, एक प्रश्न है कि 2 पाइप हैं, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को एक साथ काम कर रहा है तो 3 घंटे और 4 घंटे में भर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टंकी एक ही है, 2 पाइप है, 3 और 4 घंटे में भर रहे हैं। और जबकि एक तीसरा टंकी है जो सी मान लीजिए, चाहे जो भी मानिए, वह 8 घंटा में खाली कर देता है। ABC मान लीजिएगा, आंसर आपको लाना है। ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ABC मान लीजिए। ABC आपको मानना है, A जो है 3 घंटे में भर रहा है, B जो है 4 घंटे में भर रहा है, और C जो है 8 घंटे में खाली कर रहा है। खाली वाला को माइनस में मानिएगा, ठीक, कोई एक को तो मानिएगा। भरने का मतलब ग्रीन रहता है, रास्ता साफ है, डेंजर का मतलब क्या है, रुक जाओ, खतरा है, उस तरह से माइनस मानिएगा कि वो खाली करने वाला है। 3 घंटे 4 घंटे में भर रहा है, तीसरा 8 घंटे में खाली कर रहा है। कह रहा है कि जब टंकी 1/12 भरी हुई थी, जब टंकी 1/12 भरी हुई थी, टंकी तो एक ही था, इसका 1/12 भरी हुई थी, तो इट्स क्लियर खाली कितना था, तो 1 में से 1/12 घटाइएगा तो जो ये है ना, ये पार्ट 12 में से डायरेक्ट ऊपर वाला घटा के लिखिए तो 11/12 भाग ऐसे खाली कहा जाएगा, ठीक। लेकिन कह रहा है कि टंकी जब 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इसका जो है ना एलसीएम निकालिएगा। वह एलसीएम क्या बताएगा, 3 और 4 8 का एलसीएम क्या होता है आपको बताया कि जो ज्यादा वाला है एलसीएम किसी भी तरह से निकाल लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तीनों से कट जा रहा है 24, इसलिए सबसे मिनिमम छोटी अपवर्त को ही एलसीएम कहते हैं। बड़ी में तो बहुत सारा हो जाएगा, ठीक, लघुत्तम समापवर्ती 24 हो गया। ये क्या है, कैपेसिटी बतलाए टंकी का 24, और 24 में से 1/12 भाग भरा हुआ है, 24 ऐसे तो 11/12 खाली हो रहा है। डायरेक्ट मैं बतला रहा हूं कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल C बराबर कितना है, 8 घंटे में खाली करता है, खाली वाला को माइनस में लेना है, ध्यान दीजिए। ये तीनों का एलसीएम जब आप लीजिएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 24, इसके लिए कैपेसिटी 24 होगा। 1/12 भाग पहले से भरी हुई है, तीनों को एक साथ खाली खोल दिया जाए तो टंकी जो है खाली कितने घंटे में हो जाएगी, माने टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप को खोल जाए, टंकी को भरने में पूरा समय कितना लगेगा। सी अकेले 8 घंटा में खाली कर रहा है, ये 3 और 4 घंटे के मुताबिक भर रहा है। अब आपको देखना है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। हाँ बेटा, चलिए अब देखिए 1/12 भाग खाली भरी हुई है तो खाली कितना है, तो ये नीचे जो है ना, नीचे से ऊपर वाला में घटाइए और बटे नीचे वाला ही डिनोमिनेटर ही रख दीजिए, ये जो है खाली भाग आया। अब इसको क्या कीजिए कि 24 में 11/12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 जा, और 2 से 11 में गुना करेंगे तो 22, यानी 22 बार खाली नहीं कहिएगा, 22 आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आइए, 3 से कितने मरतबे 8 मरतबे, 4 से कितने मरतबे 6 मरतबे, 8 से 3 मरतबे। कैपेसिटी बतला रहा है, ध्यान दीजिए। 8 और 6 14, ये खाली कर रहा था माइनस,
814 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 11। ऐसे प्रश्न को ऐसे बनाना है, माइंड में शिफ्ट कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्रोसेस है, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यही प्रोसेस। आई जो आएगा इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, 22 में 11 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 2 आवर्स। 2 आवर्स इसका आंसर जाकर ऑप्शन देखिए 9 अगस्त 2018 का पूछा हुआ, ये ऑप्शन में दिया हुआ है 2 घंटे, तो ये 2 घंटे आंसर हो गया। ठीक, देखिए दोस्त, दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त पर एक दूसरे पर, प्रश्न में चिपका दूंगा, समझे, लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए, राइट। जिनके बीच का कोण क्या होना चाहिए, जिनके बीच का कोण क्या होना चाहिए। चलिए, कह रहा है एक वृत्त है, तो एक वृत्त आप जानते हैं कि वृत्त क्या है, बिंदुओं का समूह है, बिंदु मिलता है तो वृत्त बनता है। वृत्त बिंदु का कोई ये हो गया, सेंटर हो गया, ठीक। 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखा, अब दो स्पर्श रेखा, अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा हम ऐसे खींचते हैं, ऐसे, ये स्पर्श रेखा वृत्त से यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श रेखा, ये ध्यान दीजिए स्पर्श रेखा है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ये कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 75 डिग्री पे स्पर्श रेखा झुकी हुई, तो यहाँ पे यानी ये 75 डिग्री दिया हुआ है, ये 75 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि खींचने के लिए 75 डिग्री पर झुकी हुई, ये खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के, त्रिज्या कहाँ का होता है जी, त्रिज्या क्या होता है मालूम है ना, केंद्र से वृत्त पर की कोई भी दूरी, ये देखिए ये त्रिज्या होगा, यानी बिंदु से कह रहा है, यहाँ स्पर्श बिंदु वृत्त को जिस बिंदु पर काट रहा है, यहाँ कॉन्सेप्ट देखना है तो चैनल पे जाइए, सब चीज अवेलेबल है, समझे। तो कौन से, ये देखिए केंद्र से हम ये स्पर्श बिंदु से मिला दिए, इस बिंदु से ऐसे मिला दिए, ये उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए, दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए, ये दो त्रिज्या है ना, तो अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए। तो बताइए उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए, ये अंतिम बिंदु, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ केंद्र से तो लिया गया, लेकिन इसकी अंतिम बिंदु ये, तो ये पूछ रहा है कि ये कोण कितने, ये दो त्रिज्या के बीच ये जो सेंटर पे कोण कितना बनेगा। इट्स क्लियर, आप जानते हैं किसी भी वृत्त में वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया ये जो होता है ना, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या ये रहती ना है, वह यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का, समझे, 90 डिग्री का लंबवत होती है। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। एक और प्रश्न इसमें आएगा दोस्त, याद रखिएगा, कंसेप्ट कीजिए। तो 90 और 90 180, ये क्या चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज में आप क्या जानते हैं, चतुर्भुज में आप चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो 90 90 180 और फिर 75 और 360 में से घटा देंगे, कहने को लिए तीनों जोड़ के 360 में से घटा देंगे, तीनों को 360 में से हम घटा देंगे। एक मिनट रुकिएगा, इतना टाइम ना लगेगा, घबराइए नहीं, अभी बने रहिएगा। तो 180 तो यहाँ बच गया, यहाँ से घट गया, तो 180 में से 75 गया तो कितना है 105। अब आप ध्यान दीजिए 105 डिग्री आंसर हो गया, ये ऐसे हो गया कि चतुर्भुज बना है तो चारों कोणों का योग जानते हैं। ये 90 लिखा हुआ नहीं था, हम जानते थे कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया जो लंब भी कह सकते हैं, चाहे ये लंब होता है वो त्रिज्या होता है, यानी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है दैट मीन्स वो त्रिज्या, वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो 90 डिग्री, लंब का मान 90 डिग्री, तो ये देखिए 90 90 हो गया। तो इससे मतलब नहीं रखना है, आमने सामने के जब हम जोड़ रहे हैं किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने समूह कोणों का योग 180 होता है, वह चतुर्भुज क्या हो जाता है, यह भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्या हो जाता है, चक्रीय चतुर्भुज। क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज। आमने सामने के कोणों का योग 180 है, तो देखिए आमने सामने 90 90 180 तो चक्रीय। जब ये दोनों का योग 90 90 180 है तो इन दोनों का भी योग कितना होगा, 180 है ना, तब ना 360, जिसमें से एक 75 है, तो डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा कि 180 में से इसी को डायरेक्ट घटा देते 75 डिग्री, क्योंकि ये जैसे ही हम देख लिए कि दोनों को जोड़ रहे हैं 180 हो रहा है तो चक्रीय हो गया, तो 180 में से घटा देंगे, वो आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। अब इससे प्रश्न क्या पूछेगा,
बहुत तरह के पूछेगा, पूछ देगा ये चतुर्भुज कैसा है, स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगा। यहाँ पे जो एक चतुर्भुज ए ओ बी सी ए बन रहा है, सी ए कहते हैं ऐसे मुड़ने के लिए, यहीं पे आगे रुकना चाहिए, इसे घुमा देते हैं, वह कैसा चतुर्भुज है, तो चक्रीय। ये भी प्रश्न हो गया। तो 105 डिग्री पता चल गया ना कैसे आया, बने रहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। प्रश्न चिपक जाएगा, घबराना नहीं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है, आम और नीम का अनुपात क्या है, 8:11 है। कहने का मतलब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 19 में से 8 गो आम है तो 11 गो नीम है, ऐसे भी समझ सकते हैं। टोटल कितने पौधे लगाए गए हैं, 361 लगाए गए हैं। और तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। सबसे सटीक आंसर आपको चाहिए दोस्तों, तो पूछ क्या रहा है, नीम के। आम और नीम का अनुपात दिया है 361 टोटल है, और नीम के पूछा था नीम वाला क्या है, नीम बाद में, तो नीम वाला 11 है, तो 11 से इसमें जिसमें भाग लग जाएगा, तो 11 से भाग आप लगाइएगा, इसमें लगेगा, यानी आंसर ए हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब कहोगे कि सर ऐसे तो गड़बड़ है, इसमें 11 से भाग मान ली कि 2 गो में लगेगा, ऐसा भी दे देगा 11 से 2 गो में भाग लगेगा, तो हाँ हो सकता है रेशियो में। रेशियो का मतलब कोई निश्चित नहीं है, रेशियो का पढ़िएगा तो आप जानिएगा, 8 से भी भाग लगने वाला हो सकता है, 11 से 2 गो में भाग लगे, लेकिन दोनों में लगने का मतलब 2 आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 361 नहीं आएगा, एक ही से आएगा। लेकिन पहला ऑप्शन ये है, ऐसे पढ़ाई, अगर एक ही है आंसर इसमें तो 11 से जो भाग लगेगा। आम लगा था 8 से भाग लगने वाला, लेकिन 2 को ऐसे लगेगा तो कुछ नहीं कीजिए, ये दोनों को जोड़िए, 19 आया, 19 से 361 टोटल पौधे है, तो दोनों के योग से भाग दीजिए 19, जो निकालना है वो है नीम, तो नीम वाला से यहाँ गुना कर दीजिए, आपको यही आंसर हो जाएगा, 19 मरतबे कटेगा। तो 19 में, हाँ 19 से 361, तो 19 से 11 में मल्टीप्लाई, 11 से 9 में 99, और 11 और 9 209 है ना जी, तो 209 नीम के पौधे हैं, ये आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बने रहिए। कह दिया ना कि 54-58 रुपया सबके समझ में आएगा, और ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर मत समझिए कि बकलोल मास्टर और क्वेश्चन पेपर बता रहा है, इसी तरह का प्रश्न आएगा। 3 जो लिखल है, 4 जो लिखल है, डिजिटवा चेंज हो जाएगा। ये बताइए कितने डिजिट होते हैं, संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में डिजिटों की संख्या क्या होती है। चलिए आइए यहाँ देखिए, प्रश्न कहता है कि यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 से पूर्णतया विभाज्य हो, माने x माइनस 5 से अगर हम भाग देते हैं इस बहुपद में, बहुपद, व्यंजक, समीकरण, ये सब जो है तादाद में, आप पढ़िएगा कि क्या होता है। तो कह रहा है कि ये एक दे दिया गया है, प्रश्न चिपकेगा, ध्यान दीजिए, यह दे दिया गया है, इससे भाग लग जाता है, x माइनस 5 से पूरा भाग लगता है, तो बताए कि a का मान क्या होगा, इसमें से a का मान क्या होगा। तो a का मान ज्ञात करने के लिए दोस्त सब कर रहा है, a का मान ज्ञात करने, पहले ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या को किसी भी दूसरे संख्या से भाग देते हैं, पूरा इकट्ठा है, तो शेष पर रिमाइंडर क्या बचता है, 0। यानी कहने का मतलब x माइनस 5 से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो रिमाइंडर 0 से आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ये जो जिससे भाग देने की बात कर रहा है उसके बराबर में 0 रख दीजिए, x का मान निकाल लीजिए कितना, -5 शिफ्ट टू RHS, -5 इज शिफ्टेड टू RHS, दाया बाया, बाया दाया, ऐसे ध्यान दीजिए, प्लस लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कोई भी चीज होता है किसी एक पक्ष में तो साइन बदल जाता है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, और गुना भाग में होता है, ऊपर नीचे करते हैं तो गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में, तो माइनस तो 5 हो गया। और एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको ऐसे नहीं पता चलता है, तो x माइनस 5 है ना, तो यहाँ जो माइनस रहेगा वो प्लस में ले लीजिएगा, और जो आएगा उसको यहाँ पे बैठाकर 0 कर दीजिए। 3 इंटू x टू दी पावर 5, तो 5 की पावर 2 प्लस a गुने x का मान 5 और प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 होने के कारण से ये, क्योंकि इससे भाग लग गया, 5 से 5 में 25 से 3 में 75 और प्लस 5 है, अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए 5a, हमको a का मान निकालना है, इसको कुछ नहीं करेंगे और बाकी को राइट
लेफ्ट इधर है, राइट की ओर ले जाएंगे। 75 और 4 दोनों प्लस में जुट जाएगा 79। सेम साइन हमेशा जुटता है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, लेकिन जो साइन रहता है वही हो जाता है। -4 और -5 जोड़ना है तो -9, -6 और -8 जोड़ना है तो -14। इसी तरह से 75 और 4 प्लस में 79 हो जाएगा 79, और वह उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -79 हो जाएगा। और विपरीत चिन्ह रहेगा, एगो माइनस में एगो प्लस में, कौन बड़ा है कौन छोटा मायने नहीं रखता है। एक प्लस में एक माइनस में है, अब जोड़ना है तो हमेशा घटता है। जो बड़ा में से छोटा को घटाइए, जो साइन बड़ा वाला जो साइन है वो हो जाता है। जैसे -15 और 4 को जोड़ना है तो घटा दीजिए 11, 15 में से 4 घटा दिए 11, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। अंक देखिएगा, ऐसे तो 4 से बहुत छोटा हो गया, लेकिन डिजिट देखिएगा 79 आया, तो ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 0। 79/5 भाग दीजिए, भाग आप दीजिए 79, यहां देख रहे हैं 1 15.8 आ रहा है ना, 15.8 भाग तो दे सकते ना है कि नहीं दीजिएगा, ये आंसर हो गया। सब पूछे हुए प्रश्न है दोस्त, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा, आप बनाते रहिएगा। लाजवाब प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। नेक्स्ट अब आया भी है, एक कक्षा में क्या होता है, गाय भैंस होता है क्या, लड़का और लड़की होता है, और दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल विद्यार्थी कुल विद्यार्थी हो जाता है, समझे। छात्र छात्राएं और प्लस जो हो गया तो विद्यार्थी, यानी एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का माध्य का मतलब सांख्यिकी औसत, यहां समझिएगा माध्य 25 लड़कों की लंबाई का माध्य दिया हुआ है 150। ठीक, 25 लड़कों के माध्य दिया हुआ है, मीन औसत एवरेज आप लिखिएगा, ठीक। और उसी कक्षा में 35 लड़की का माध्य 145 दी हुई है लंबाइयों का, 35 लड़की की लंबाइयों का माध्य 145 दिया हुआ है। कक्षा में 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य क्या होगा। अब टोटल ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि कक्षा में टोटल, ये दोनों जोड़ेंगे भी तो वही 60 जो कह रहा है, यानी टोटल कुल विद्यार्थी कितना हो गया, 60, तो 60 का यहाँ पे माध्य क्या होगा। इसका एक आप लोग दम हमेशा निकालते होंगे कि 25 गो विद्यार्थी की लंबाई का माध्य 150 है, तो कुल हो जाएगा 25 गुने 150 और प्लस 35 गुने 145, यहां पर भी एक कुल कितना विद्यार्थी का हो गया 60, और 60 से भाग दे देंगे, कुल और 60 से भाग देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। अब बताइए कि इसको गुना करने में जोड़ने में टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा कि नहीं। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं टाइम देख लेता हूँ। 75 और 15 दूनी 30, 1 0, इसको भी जोड़ लीजिए और फिर 60 से भाग दीजिए, आपको ऐसे यहाँ पे आएगा 147 पॉइंट कुछ। लेकिन आप क्या कीजिए कि दोनों का लड़का लड़की का रेशियो शॉर्ट में बनाना है, तो लड़का रेशियो काटिए, 5 से दोनों काट दीजिएगा तो यहाँ 55 से 25 और यहाँ 7 5 35, 5:7 आ गया। रेशियो निकाल लीजिए और इनमें से किसी एक को फिक्स, मान लीजिए हम इसको फिक्स करते हैं या इसी को फिक्स कीजिए, 145 लिख दिए, 145 हम फिक्स किए, ठीक। तो 145 माइनस करें कि प्लस, तो आप दूसरा वाला औसत को देखिए, माध्य को देखिए, 145 से क्या है ज्यादा है तो प्लस करेंगे, कितना ज्यादा है 145 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, और कितने विद्यार्थियों के लिए तो 5 को, तो 5 को के लिए 5 5 5 5 बार जोड़िए, चाहे 5 गुने 5 कीजिए, ये हो गया, तो 5 गुने 5 कितना हुआ 25, अब बटा टोटल ही क्या होगा 7 और 5, दोनों का रेशियो टोटल 7 5 12, 145 प्लस 25/12, 145 प्लस 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, 24 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी 145 और 2 147, तो ये लगभग में आंसर, क्योंकि संख्या में माध्य लगभग में आपको आंसर यहाँ ऑप्शन मिल गया 147 आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दूध और पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। 2/3 भाग क्या है, दूध है। दूध और पानी मिलाया गया है मिश्रण में, तो मिश्रण जो है 21 लीटर है जिसमें दूध और पानी है, ये दूध और पानी के मिश्रण में 2/3 मिल्क है, तो इसको निकाल लीजिए, 21 गुने 2/3 करेंगे, यानी 21 टोटल है, तो टोटल का 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 लीटर जो है दूध है,
आपको दूध यहाँ 14 लीटर, हाँ दूध मिल्क यहाँ 14 लीटर आ गया दूध दोस्तों, एल छोड़ दो, 14 लीटर मिल्क आ गया। ध्यान देना है आगे क्या कहता है, यदि इसमें 4 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा, मिश्रण में दूध का प्रतिशत। ध्यान दीजिए, जब हम ध्यान से देख रहे हैं कि 14 लीटर अगर दूध है दोस्तों, 21 लीटर में से 14 लीटर दूध है, तो 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना, 7 लीटर ना पानी मिलाया गया है। जब 7 लीटर पानी मिलाया गया है तो 7 लीटर पानी मिलाया गया है, कह रहा है कि 4 लीटर और पानी मिला दे। दूध हम कैसे निकालें, यहाँ भाग दिया होगा, 2/3 भाग दूध है, तो यहाँ से भी हम 1/3 भाग क्या कहते हैं, पानी है, 1/3 भाग पानी, तो 21 गुने 1/3 के साथ ही आएगा। तो 14 और 7 दूध दूध पानी निकल गया। एकदम शॉर्ट में ध्यान से देख लोगे ना तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मिल्क वाटर लिखना, 14 और 7 कैसे 2/3 गुने मिश्रण। ठीक, अब 4 लीटर पानी और मिला दी जाए, पानी तो मिलाया गया, तो पानी 4 मिलाए तो हो गया 11, लेकिन दूध को फिक्स किया गया है तो दूध उतना ही है, लेकिन ये टोटल मिश्रण क्या हो जाएगा, ये टोटल मिश्रण क्या हो जाएगा, 14 और 11 25, 14 11 25, जो मिलाने कहेगा वही मिलाना, बाकी को अदर को फिक्स रखना। अब कह रहा है कि जब मिश्रण 25 हो गया तो जब 4 लीटर पानी मिलाए तो मिश्रण कुछ और तैयार होगा, तो जो मिश्रण तैयार हो उसमें दूध का प्रतिशत पूछा है, जिसका प्रतिशत पूछेगा ना वही ऊपर लिख देना। 14 ना दूध है, अगर इसका पानी का प्रतिशत पूछता है तो 11 ऊपर लिखते हैं, 14 दूध है तो 14 ऊपर रखें, और टोटल कितना 25, गुने प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, ये प्रतिशत में ऐसे लिखते हैं। अच्छा ये बताइए एक चीज और कमेंट में बताइएगा, 14/25 और गुना हम 100%, ये प्रतिशत काहे लिखते हैं, प्रतिशत ना लिखेंगे तो गलत रहेगा, कमेंट में कीजिए, हम बतला ही देते हैं, बहुत गलत रहेगा, क्योंकि 14 अगर कोई कहेगा कि 2 बराबर 3 है, मान लेते हैं 2 बराबर 3 है, तो 3 गुने हम 5 कर देंगे तो बराबर के साइन बराबर रह जाएगा, 5 इधर गुना करेंगे तो इधर 5 गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं है, बराबर नहीं है, ये एक ही संख्या है, 14/25 है, और गुने हम 100 किए तो नीचे 100 रखेंगे तभी ना वही चीज रहेगा, 14/25 रहेगा, 100 और 100 कटेगा, इसलिए यहाँ पे 100 निचला 100 को यहाँ ऐसे प्रतिशत, क्योंकि इसलिए प्रतिशत का मान 1/100 होता है, 100 नहीं होता 1/100 होता है, यानी 25 से यहाँ 4 मतलब काटेंगे तो 14 से 4 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या आया प्रतिशत कहाँ से लाए, इसीलिए लाए क्योंकि फर्क ना पड़े इसलिए गुना ऊपर नीचे होता है, गुना किया जाता है। कमेंट करके बताना अच्छा लगा कि नहीं, हमको लगता है बहुत अच्छा लगा है। तो 56% कैसे निकालोगे, 14 बाई जो कहेगा जिसका प्रतिशत उसी को ऊपर रखना है, बटा ये दोनों को जोड़िए, बाद में जब चेंज हुआ है तो टोटल कितना मिश्रण है, गुने 100%, ये हो गया पूछा वो प्रश्न, यहाँ पे ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, कौन अपरिमेय है, एकदम श्योर पूछता है, लेकिन डिजिट चेंज करके पूछता है कि अपरिमेय कौन है। अपरिमेय का मतलब जानते हो क्या होता है, जो परिमेय ना हो, अपरिमेय का मतलब जानते हैं, जितने प्राकृत पूर्ण पूर्णांक पढ़ते हैं समझे वही परिमेय है, बाकी अपरिमेय है। परिमेय का मतलब होता है दोस्त एक ही बात है कि कोई भी संख्या 1 भी परिमेय है, 0 भी परिमेय है, 1/2 भी परिमेय है, 4/3 भी परिमेय है, -1 भी परिमेय है, -1/2 भी परिमेय है, कहने वाली इस तरह के जिसका या तो पूरी एक संख्या को इंडिकेट कर देगा, प्राकृत संख्या को या पूर्ण संख्या को, और जो नहीं इंडिकेट करेगा ऐसे रहेगा, उसको भाग दोगे ना तो दशमलव के बाद 2 तरह के ही डिजिट प्राप्त होंगे, या तो शांत हो जाएगा, ठंडा जाएगा, जैसे 1/2 0.5 पूरा शांत दशमलव निरूपण बोलते हैं, ये वो भाग दोगे ना तो शांत न होता है, दम फदफदायक रहता है, शांत रहता है, आज को हुरदंग कर ही के मनबो, लेकिन अशांत भी रहता है ना तो एक रिपीट होता है, डिजिट रिपीट कहीं से होगा, बार बार वही डिजिट, जिसको रेकरिंग बोलते हैं। अब आइए बाकी ये दोनों को न फॉलो करेगा, दशमलव का अपरिमेय का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद भाग दीजिएगा ना, या कैलकुलेशन निकालिएगा ना तो दशमलव के बाद जो डिजिट आएगा ना रिपीट नहीं करेगा, कभी नहीं रिपीट करेगा, जैसे तैसे आएगा, हम उसको परिमेय में लिख ही नहीं सकते हैं।
यहाँ देखिए ये चारों में से पूछ रहा है, ये रूट 64 है। रूट 64 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। ये 8 गुने 8 लिखेंगे, ये वर्गमूल का मतलब इस यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है। कहता है कि 2 गो अगर एक जैसा 2 गो है ना, तो उसको 1 गो बाहर कर दो, तो 2 गो 8 में से 1 गो 8 बाहर हो गया, तो ये 8 क्या हो गया? परिमेय हो गया। 3 रूट 8 है, इसका मतलब होता है 3 रूट 8 का मतलब 8 को तोड़ दो। एलसीएम जैसे ऐसे एलसीएम लेके तोड़ना आता है, 2 गुने 2 गुने 2, तो 3 गो समान रहेगा, उसको 1 बाहर हो जाएगा, तो 2 बाहर हो गया। ये 3 के कारण से 2 1 बाहर कैसे होता है? करनी में आप पढ़िएगा। चलिए ये देखिए 8 इसको रूट है, अब 2 गुने 2 गुने 2, आप जानते हैं कि रूट 2 गो के 1 गो बाहर तो होगा, लेकिन 1 गो रह जाएगा अंदर ही। यही हो गया अपर में। आंसर आपको यहाँ मिल गया। आई 64 4 गुने 4 गुने 4 हम लिखेंगे, और 3 गो यहाँ है, 3 है करनी, तो 3 यहाँ पे देखिए, तो 3 गो के 1 गो बाहर हो जाएगा, 3 गो के 1 गो बाहर हो जाएगा, इसलिए परमेय है। परमेय परमेय परमेय, तो परमेय कौन हुआ? ये हो गया। समझे? चलो दोस्त, हम तो ये नहीं बोलेंगे कि क्या करना है मेरे चैनल को, खैर समझ में, लेकिन अभी जो प्रश्न है ना, गर्दाफार प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे आपको चिपका हुआ मिलेगा, और ऑप्शन मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ। 4500, 5000, 4750, डी 3750। ऐसे तो आप लोग बनाए होंगे, लेकिन बना लेना मायने नहीं रखता है, प्रैक्टिस भी मायने रखता है। डेली प्रैक्टिस करोगे, ये जो है ना हाथ आपका ट्रिक काम करेगा, स्पीड बढ़ा रहेगा। चलिए स्पीड मायने रखता है, एग्जाम में निकाल लेना है इस बार। चलिए मेरा विश्वास है आप सभी निकालोगे। चलिए अब कहोगे सर फेंक क्यों रहे हैं, सीट वे कम है। अरे घबराना नहीं है, कंपटीशन है, अपने आप में आत्मबल विल पावर को इंक्रीज करो। चलिए आइए, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। कोई धनराशि है, वो धनराशि को मूलधन के रूप में जानते हैं। 4 वर्ष के लिए निवेश तो कर दिया, लेकिन प्रतिशत 7.5% की ब्याज की दर से, ब्याज की दर वह भी साधारण ब्याज की दर। असाधारण और कंपाउंड चक्रवृद्धि में बहुत फर्क है, समझे? अब देखिए निवेश कर दिया गया है कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए, लेकिन कह रहा है यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज, अगर निवेश 5 वर्ष के लिए हम करते हैं तो इसके इस रेट पे जो ब्याज मिल रहा है, अर्जित ब्याज जो है ना, पहले के ब्याज से क्या होता? 375 रुपया ज्यादा होता। 375 रुपया ज्यादा होता, 375 रुपया ज्यादा होता। बताएं कि आरंभ में हमने जो निवेश की है राशि, वह राशि क्या है? दैट मीन्स मूलधन। मेरे पास कितना है, मेरा पैसा, मैंने जो 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर से निवेश किया, समय दिया 4 वर्ष। समय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ऐसे इसी चैनल पे एक चलेगा, सब कुछ पढ़ता है 9वां 10वां ऐसा में, लेकिन मेन चीज जानते हैं क्या है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ये मैनेजमेंट नहीं बताया जाता है, तो कमाते हुए भी लोग बर्बाद रहते हैं, समझे? फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये सब ले रहे हैं आप पैसे के लिए ही। अब पैसा लेने के बाद नौकरी लगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किए, हम बर्बाद हो गए थे। घबराना नहीं है। तो सुनिए, तो नौकरी लगा, अब दिस डेट करने लगते हो, पहले ही सैलरी आते हैं, यही गड़बड़ हो जाता है। हाँ, कहाँ तक चले गए? आइए, कोई धनराशि को मैंने 4 वर्ष के लिए 7.5% के लिए हमने निवेश कर दिया, कहीं भी निवेश किया, बैंक में, चाहे आप ही को दे दिया, कहीं भी। लेकिन कह रहा है कि अगर हम 1 वर्ष और ज्यादा समय दे देते, यानी 5 वर्ष के लिए निवेश कर देते हैं, तो पहले जो मेरा ब्याज मिल रहा था ना, इंटरेस्ट, उस ब्याज से 375 रुपया अधिक हो जाता है। ये अधिक का ही फर्क है। इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाओगे, टाइम लगेगा, लेकिन 2 सेकंड में बन जाएगा। 2 सेकंड नहीं, कुछ तो लगेगा, लेकिन 2 सेकंड में बन जाएगा। लिखना नहीं पड़ेगा, क्या केवल आपको देखना है समय का, समय का गैप 1 का है, यही है 7.5%। 7.5% की दर से, इसका मतलब 100 रुपया का 1 वर्ष में, वार्षिक है 7.5 रुपया, 100 रुपया का 7.5 रुपया 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है। 1 महीना मत समझना, ये गाँव में लगता है, वो मत समझ के जाना, समझे? तो ये ध्यान दीजिए, वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर। जब 1 वर्ष ज्यादा रखते हैं तो यही ब्याज वाला यही ना दे रहा है,
375 रुपया ज्यादा होता है, यानी ये जो है 375 रुपया ज्यादा के बराबर है, 7.5%। एक बार अब ये देखिए 2 वर्ष का रहता ना, यहाँ गैप 2 वर्ष का रहता 375, तो 2 से यहाँ भाग देते तब इसके बराबर लिखते। बेटा बेटा जा आजा जा, तो 7.5 बराबर डायरेक्ट 375 लिख दे। अब ये माइंड में शिफ्ट करना कि सर जी बताए थे कि यहाँ जो था वो इसे लिख दे। यहाँ देखो ना 1 वर्ष का गैप, वो भी साधारण ब्याज है। 2 वर्ष का गैप रहेगा, साधारण ब्याज है, तबे हम डायरेक्ट हम काटेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का अलग प्रोसेस, ध्यान दीजिए। तो 2 वर्ष रहता है, यहाँ मान लीजिए कि कुछ भी रहता तो 2 से भाग देते थे 1 वर्ष का निकल जाता और तब इसके बराबर करते। एक ही है तो डायरेक्ट बराबर कर दिया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है जी? 100 होता है। तो डायरेक्ट जो मूलधन हमको निकालना है, पी का इतना है, तो मूलधन जब डायरेक्ट निकालना है ना, कितना निवेश किए तो 375 ई 7.5, 100 है ना, 100 नीचे जाएगा तो 100 नीचे जाएगा तो गुना होगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5 नीचे आ जाएगा। नहीं समझे? देखो कैसे इसको लिख दो, 75 बाई प्रतिशत हटा दिया तो 75/100, ये दशमलव के बाद एक अंक है तो एक और 0 लिख दिया, बराबर 375। अब इसको यहाँ पे अगर हम x मल्टीप्लाई x का इतना दे रहा है तो x का मान अगर निकाला, जो निवेश की गई रकम है मूलधन, पहले हम निवेश, तो वह निकल जाएगा यहाँ से 375 मल्टीप्लाई 1000। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लिखिएगा, ये चीज ध्यान में रहेगा कि हाँ डायरेक्ट हम गुना न कर देंगे। 375 गुने 100 बटा 75, यहाँ 75 से 5 मतलब कटेगा, डेट मीन्स 5000 आ गया। 5000 है ही, हाँ बी में ऑप्शन है, लो हो गया। इस समय लगेगा, समय बचाएगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसके दिमाग में मैथ आ गया ना, मैथ्स फिजिक्स, वो सब सब्जेक्ट पढ़ लेगा। आगे पढ़ते क्या हो, घनाभ जानते हैं, क्यूब और क्यूबाइड जानते हैं ना, ध्यान दे। 20 मीटर 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में बोलना है। इस सतह का क्षेत्रफल है, सतह जानते हैं ना, ये पूरा ये एरिया, इसमें जो है ना लंबाई चौड़ाई। जब घनाभ बनता है ना तो घरवा को देख लीजिए, ये घनाभ है, तो घनाभ में टोटल 6 सतह होता है, और 6 सतह का क्षेत्रफल निकाल दोगे ना तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है घनाभ का। और जिसका आप फॉर्मूला जानते हैं 2 × 2 LB + BH + LBH, यानी लंबाई L होता है, चौड़ाई B होता है, ऊंचाई H होता है। तो ये आप जानते हैं। खैर यहाँ वो चीज नहीं देखना, आपको कह रहा है ये 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया गया है। ये 6 को सतह है ना, एक नीचे, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक उधर और एक इधर, जो मैं हूं। हमने न देखना, इतनी खूबसूरत शक्ल देखेगा तो गड़बड़ा जाएगा। चलो आओ इधर देखो, सुनो। हाँ तो ये बताइए कि इसका आयतन पूछा है, वॉल्यूम क्या होगा। आप सबसे पहले वॉल्यूम का ही फॉर्मूला क्या जानते हैं, घनाभ का आयतन क्या जानते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहता है, तीनों को गुना कर दिया जाता है। कैसे गुना होता है ये भी मैं बताऊंगा। तो घनाभ जो बनता है ना दोस्तों, ये घनाभ जो बनता है ना, ये है। अब ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमरे देखो तो समझ में ज्यादा आएगा। चलो कैसे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऐसे में आपको नहीं, 3 सतहों का क्षेत्रफल दी हुई है। ये 6 में से 3 को लगातार ही 3 क्रमागत दी हुई रहती है, 3 सतह का क्षेत्रफल। जैसे ध्यान देना, दम ध्यान से देखना है, बनाने में इतना समय नहीं लेना है। पहले हम ये कंसेप्ट इसका बतला रहा हूं थोड़ा सा घनाभ का, ठीक। ये देखो मैं खड़ा हूं, घर में हूं, कमरा में, कैसे बताऊं, ये कमरे को बता दूं। एक इस सतह लिया तो इसके सामने वाला सतह को छोड़ देना है, तो इसके दम जस्ट वहां कॉर्नर से सट जाएगा। एक ऊपर ले लिए तो नीचे वाला को छोड़ देंगे, अब फिर जस्ट उधर ले लिए तो इधर वाला को छोड़ देंगे। यही 3 सतह है। अब बताइए कि 3 सतह के क्षेत्रफल का होता है LBH, तो जानते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इसे लंबाई मानते हैं तो ऐसे ऐसे जाएंगे तो लंबाई होगा। अगर ऐसे चौड़ाई मानते हैं ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, किसी भी सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और इसमें 3 गो घनाभ कैसा है, ठोस आकृति है, तो ऊंचाई एगो आ जाता है। तो ऐसे चौड़ाई हो गया, तो ये कॉर्नर पर भी ऐसे ऊंचाई होता है। 1 मिनट, जैसे देखो, ये देख रहे हो ना, ये घनाभ है। तो एक सतह A ले लिए, जब A लिए तो एक अंदर से A लिए, इसके साथ लगा हुआ, एक A लेंगे, ये 3 गो के दिया हुआ, ये 3 गो। तो अगर इसको लंबाई गुने चौड़ाई कहेंगे
तो एकरो में थी चौड़ाई आ गया, ये लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई, और ये क्या है, ये ऊंचाई है कॉर्नर, ऊंचाई इसको मानिए, चौड़ाई ये होगा, नहीं तो फिर इसको ऊंचाई मानना पड़ेगा। तो ये चौड़ाई ऐसे ढलान में बतलाऊंगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, इससे मान लिए, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें क्या होगा, ये ऊंचाई ये चौड़ाई बनेगा, तो ऊंचाई गुने ये वाला लंबाई है कि नहीं, इधर से लंबाई ऐसे, तो ऐसे लंबाई, इसका भी लंबाई, तो लंबाई गुने ऊंचाई, इसको क्या होगा, ये सतह जो हुआ क्रमागत में, तो इस सतह क्या होगा, ये चौड़ाई नहीं, ये चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई, नहीं ऐसे ध्यान देना, एक लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है, एलबी हो जाता है, एक बीएच हो जाता है, और एक एचएल हो जाता है, ऊंचाई गुने लंबाई हो जाता है, चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही तीन को ये दिया हुआ है, चाहे कोई भी कोई पार्ट क्यों ना बराबर दिया हो, मान लिए एक को 20 मान लिए, एक को 32 मान लिए, और एक को 40, ये तीन को दिया हुआ है, इन तीनों को जोड़ के 2 से गुना कर दोगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन हमको जोड़ना नहीं है, एल बी एच तीनों बता रहा है कि हमको क्या करना है, ये तीनों क्या बता रहा है, चिपका हुआ है, चिपकता है क्या, एक होने के लिए चिपकता है क्या है, बहुत चिपका चिपकी करता होगा कॉलेज में, लेकिन यहाँ वो वहां ध्यान में जाना चाहिए, यहाँ देखो यहाँ चिपकाते हैं कहला, एल बी एच एक हो जाएगा, और ये ध्यान दीजिए इसका यूनिट होता है क्षेत्रफल वर्ग में, घनाभ यहाँ मीटर रहेगा, यहाँ मीटर रहेगा, यहाँ मीटर, तीनों मीटर क्यूब में हो जाएगा, तो तीनों को चिपका रहा हूं, देखिए आपस में ना चिपक जाना, अलग अलग होकर बैठ जाना, समझे, तो यहाँ, हाँ बेटा, हाँ यहाँ जो है हम चिपका रहे हैं, देखिए कैसे, क्योंकि ये गुने काहे करेंगे, इसको कह रहे गुना क्यों करेंगे, ये बता रहा है कि आयतन निकालना है तो गुना कर दीजिए, अब इतना प्रोसेस नहीं करना, आपको डायरेक्ट रखना है कि ऐसे प्रश्न को तीनों को गुना कर देंगे, जैसे तीनों को गुना करेंगे दो दो को मिलेगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इधर भी गुना हो जाएगा 20 गुने 32 गुने 40। अब हमको यहाँ एल बी एच चाहिए, जिसको भी लिखेंगे ऐसे करके, तीनों गुना करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, गुणनफल का नियम है, घातांक का नियम है। अब 20 इसको खंडे कर दो, 2 गुने 10 करो, दो दो को जोड़ा लगा देना, क्योंकि स्क्वायर बता रहा है, दो दो को क्या अलग करना पड़ेगा, और 16 गुने यहाँ भी 2 कर दिए 32, अब गुने 10 गुने 4, ठीक। अब देखिए ई जब एल बी एच हम लिखेंगे तो ई स्क्वायर उधर जाएगा तो ऐसे रूट हो जाएगा, और रूट में आप जानते हैं कि रूट में ये सब लिखेगा ना, तो रूट में क्या होगा, ए को 2 एगो ए 2, तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, आई 4 का 2, 4 का वर्गमूल 2 गुना है, गुने में रखेंगे, 16 का 4 और 2 को 10 है तो एगो 10, तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 से 4 में 16 और 10, 160, ऑप्शन नहीं लिखे थे क्या, 160 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, गड़बड़ा तुम ने गया, ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 160 मीटर क्यूब ऑप्शन है, 92 मीटर क्यूब है, जो भी है तो 160। अब इससे क्या पता चला, आप समझोगे, ये है क्वेश्चन पेपर जो पीछे पूछे गए प्रश्न, ऐसे 3 क्रमागत पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का दे दिया जाए और आयतन पूछ दिया जाए, तीनों को गुना करो, वर्गमूल निकालो, आंसर क्लियर, ये माइंड में शिफ्ट कर लो, बस ये एल बी एस सी डी एफ जी एच लिखते रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर देने नहीं आए, ऑब्जेक्टिव दे रहे हो। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है तो टाइम है, कहा गया है। चलो कहेंगे बाद में, आगे देख लेते हैं। दिलचस्प सवाल जो बहुत गलत करके आगे भी होंगे इस प्रश्न को, बहुत 100% 100 पे लिया जाता है, लेकिन कोई चीज आप परसेंटेज में लेने वाली बात नहीं है, लाखों में देखोगे तो वो माना जाएगा। चलो, एक न्यूयांक भिन्न कौन है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूनांक भिन्न कौन है, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, सबको जान रहा होगा, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन बोल रहा है, इसका मतलब होता है नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मानक भिन्न, भिन्न में अंश और हर होता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। कहने का मतलब सिर्फ एक का मतलब क्या, कि दोनों अंश और हर दोनों एक के अलावा किसी और से न कटे, उसको बोलते हैं मानक भिन्न।
अब कटेगा तो मानक भिन्न नहीं बोलेंगे, कहने का मतलब कोई और काट दे, मतलब काट कर छोटा की जाने वाली जो भिन्न रहेगी वो मानक नहीं होती है, लेकिन न्यूनांक वही होती है रिड्यूसिबल। इसमें ध्यान दीजिए, अंश और हर कोई किसी से कट रहा है, यहाँ पे देखिए अंश और हर किसी से कट रहा है, 91/15 है, ये दोनों को सिर्फ एक काटेगा, एक ही मानक भिन्न है, स्टैंडर्ड भिन्न है, एक ही से कटेगा, दोनों अंश और हर दोनों एक ही से कटेगा। लेकिन इसको जो है, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों 105/12, इस 7 से 16 से 7 में गुना कीजिए 112, और 15 से 7 में गुना कीजिए, इसको काट के हम 15/16 लिख सकते हैं, लेकिन ये सबको हम काट नहीं सकते। इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर का भाजक जो है ना, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर एक भी है और 7 भी, एक के अलावा भी है, इसलिए जिसको काट कर छोटा किया रहेंगे अंश हर को, वही जो है ये भिन्न होता है, रिड्यूसिबल होता है, न्यूनांक भिन्न होता है। समझ गया ना। आइए, यदि a + b + c = 0 तो aq + bq + cq टू द पावर 2 बराबर व्हाट। आपको ये मालूम होगा कि तीन संख्या को जोड़ के अगर 0 लिखते हैं तो अगर a + b + c बराबर अगर 0, तीन संख्या को जोड़कर 0 कर दी जाए, इसका मतलब तीन संख्याओं के घनों का योग भी 0, घनों का योग बराबर होता है। इसका मतलब तीनों संख्या के घनों का क्यूब का वर्ग बराबर होता है तीन संख्याओं के गुणनफल का त्रिगुणा, 3abc, यानी aq + bq + cq बराबर a आंसर। यही गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। आप जानते हैं कि a + b + c बराबर 0, तो aq + bq + cq बराबर 3abc, लेकिन पूछ रहा है कि aq + bq + cq, ये आया 3abc, इसका होल स्क्वायर। फॉर्म को जरूर देखिएगा, और जो गलत बनाओगे ना वो यहाँ ऑप्शन रहता है, मार देता है खचाक से कर बना के दवाई से। ऐसा नहीं कि वो गलत है, उसको मालूम था कंसेप्ट, यहाँ थोड़ा सा देखने में गड़बड़ कर देता है, इसलिए इसको भी होल स्क्वायर करना होगा। जब होल करेंगे तो 3 से 3 में तो 9, अब स्क्वायर में होगा, और वह आंसर यह होगा कहीं कहीं यहाँ है 9a² b² c²। थैंक्स दोस्तों, बने रहिए। स्टार्ट हो गया मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, घबराइए नहीं।